हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कंप्यूटर नेटवर्किंग के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, और पेपर में आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति ने उतने टॉपिक कर लिए होंगे उसका अच्छा खासा काम हो गया था। ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक आए थे डीएनएस और एक दो टॉपिक्स को छोड़ के। तो अब हमारा अगला सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसका पेपर कल है। तो आज मैं बताने वाला हूँ इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो एक बार आप सिलेबस चेक कर लीजिए, क्या आपका सिलेबस यही है। तो हम आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं सबसे पहले यूनिट 1 की। यूनिट 1 में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है SDLC, जिसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हमको इसके फेजेस याद करने पड़ेंगे, इसका डायग्राम याद करना पड़ेगा, और डेफिनेशंस, हर फेजेस की डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोसेस मॉडल। प्रोसेस मॉडल में हमारे पास किन किन टाइप की प्रोसेसेस होती हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में किस टाइप की प्रोसेसेस अवेलेबल हैं हमारे पास। तो इसमें हमारे पास है वाटरफॉल मॉडल है हमारे पास, आइटरेटिव मॉडल है हमारे पास, रेड मॉडल है, और स्पाइरल मॉडल है, और सबसे इम्पोर्टेंट एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है। तो हमको ये सारे के सारे मॉडल पढ़ने पड़ेंगे अच्छे से। तीसरा टॉपिक इसमें हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक एंड कंपोनेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसकी आपको डेफिनेशन और शॉर्ट नोट के हिसाब से आप याद करें उसको, शॉर्ट नोट। सेकेंड यूनिट में आते हैं हम। तो सेकेंड यूनिट में सबसे पहला टॉपिक है SRS, जिसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इसकी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स, डेफिनेशंस, और ये एक डॉक्यूमेंट होती है बेसिकली, वो चीज़ समझनी पड़ेगी आपको, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद हमको पढ़ना है DFD को बोलते हैं डेटा फ्लो डायग्राम। इसका भी हर एक डायग्राम का बेसिकली एक मतलब होता है, वो चीज़ हमको समझना पड़ेगा, डेटा फ्लो डायग्राम। तीसरा टॉपिक इसमें हमारे पास है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रोसेस। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रोसेस में हमको इफेक्टिव मॉडल बनाने के तरीके सीखने पड़ेंगे। इफेक्टिव डिज़ाइन फॉर मॉडल। तो फोर्थ और लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का हमारे पास डेटा डिक्शनरी, जिसमें हमको जनरली ये कंपैरिजन में आता है, वो भी DFD से कंपेयर करा जाता है, डेटा फ्लो डायग्राम से इसे कंपेयर करा जाता है। तो फर्स्ट दो यूनिट कंप्लीट हो जाती है, हम आगे बढ़ते हैं। तो तीसरी यूनिट हमारे पास है, इसमें सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर को किस प्रकार से टेस्ट किया जाता है, जिसमें सिस्टम टेस्टिंग, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग और यूनिट टेस्टिंग, चार चीज़ें हमको पढ़नी पड़ेगी। यूनिट टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस, सिस्टम और इंटीग्रेटेड टेस्ट। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को कंपेयर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑलमोस्ट हर साल आता है। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल। इसमें हमको कंपैरिजन सीखना है एक टेबुलर फॉर्म में, और थ्योरेटिकली ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमको टेस्टिंग प्रोसेस पढ़ना है, इसको भी शॉर्ट नोट के हिसाब से याद रखना है। फोर्थ और लास्ट यूनिट है हमारे पास, इसमें पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमारे पास हमको सीखना है इसकी प्लानिंग और रिस्क मैनेजमेंट। दूसरा टॉपिक है हमारे पास सॉफ्टवेयर क्वालिटी, जिसमें
ISO 9000, ISO 9001 और SEI CMM सीखना पड़ेगा। ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। तो ये 2 भी सीख जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास चेंज मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये भी शॉर्ट नोट के हिसाब से आता है, इसको भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं ज़रूरत। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इसमें 4 ही यूनिट है सब्जेक्ट में। इतना आप कर लेंगे तो अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।